नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं नागवंश के बारे में। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत नागवंश को हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने कुषाण वंश को पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है नागवंश, वो भी कुषाण वंश के बाद ही शुरू होता है। इसको आप समझने का प्रयास करना। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कुषाण वंश के बाद नागवंश की स्थापना कैसे हुई है और इसके बाद इन्होंने किस क्षेत्र में कहाँ शासन किया अपना, इनकी राजधानी क्या थी और इनमें कौन कौन से राजा महत्वपूर्ण हुए हैं और किन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इनका गुप्तों से क्या संबंध है और इनकी जानकारी का माध्यम क्या है, स्रोत क्या है, सब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सभी को नोट्स बनाते चलना है ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो नाग राजवंश की स्थापना कैसे हुई है। देखिए, कुषाण जो राजवंश है, जिस हमने से पहले पढ़ा है, इसके अंतिम शासक वसुदेव थे। तो कुषाण राजवंश के अंतिम शासक अयोग्य या कमज़ोर रहे होंगे, तो उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर एक राजवंश था नाग राजवंश, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार आरंभ किया एमपी वाले पार्ट में कुषाणों के पतन के बाद। ठीक है, कुषाणों के अंतिम शासक जो कमज़ोर थे, उनके पतन के बाद नाग राजवंश ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। क्वेश्चन बनता है कि नाग राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो वृषनाथ इनके संस्थापक थे। कहाँ पर इन्होंने स्थापना करी है, तो विदिशा में स्थापना करी है। ठीक है, वृषनाथ ने विदिशा में नाग राजवंश की स्थापना की है। और किस क्षेत्र में अगर बात करें तो विदिशा से ग्वालियर वाला क्षेत्र इनके अंतर्गत आता था। ठीक है, तो कुषाण वंश के अंतिम शासकों की कमजोरी का फायदा उठाकर इन्होंने स्थापना करी है। और कहाँ करी है, आपने इसको जान लिया है। नागवंश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हर राजवंश अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। इसी कड़ी में देखें, वृषनाथ इसके प्रथम राजा हुए हैं। इन्होंने स्थापना भी की है, संस्थापक भी थे। तो विदिशा को राजधानी बनाया। अब चूंकि विदिशा में राजवंश की स्थापना की थी, तो इन्होंने विदिशा को राजधानी बनाया। इसके बाद राजा हुए भीमनाग। भीमनाग ने राजधानी चेंज की है। इन्होंने राजधानी विदिशा से चेंज कर पद्मावती को राजधानी बनाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। राजधानी पहले विदिशा थी, इसके बाद पद्मावती को राजधानी बना दिया गया है। पद्मावती वर्तमान का पवाय क्षेत्र कहलाता है। अब ये कहाँ पर, आपको इसको सर्च करना है। देखें, इसके बाद दो राजा हुए हैं, स्कंदनाग और बृहस्पतिनाग। इनके सिक्के प्राप्त हुए पवाया से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पवाया से किन दो राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर होगा स्कंदनाग और बृहस्पतिनाग। इसके बाद अंतिम 6 शासकों के सिक्के भी पवाया से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? विभुनाग, रविनाग, भवनाग, प्रभाकर नाग, देवनाग और गणपति नाग। इनके सिक्के भी पवाया से प्राप्त हुए हैं। अब देखें, जो रविनाग हैं, इनके नए प्रकार के सिक्के एरंड से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? एरंड से। अब दो क्वेश्चन बनेंगे कि एरंड से किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? रविनाग के। नए प्रकार के सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं? तो ये आंसर होगा रविनाग। दो क्वेश्चन का आंसर एक ही है, आपको ध्यान रखना है। भवनाग, इसके बाद आते हैं भवनाग। अब इनके बारे में जानकारी का माध्यम क्या है? देखिए आप, इनकी जानकारी प्राप्त होती है वकाटक राजाओं के शिलालेख से। किससे? वकाटक राजाओं के शिलालेख से। और वकाटक राजा थे प्रवरसेन द्वितीय। इनके ताम्रपत्र से भी इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो बेसिकली वकाटक राजाओं से इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। चंद्रगुप्त की पुत्री थी। इनका पूना ताम्रपात्र से जानकारी प्राप्त होती है। और वो क्या है? देखिए, भवनाग की माता कुबेरनाग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी थी। ठीक है, भवनाग की जो माता थी कुबेरनाग, वो चंद्रगुप्त की पत्नी थी, उनकी वाइफ थी। और ये नाग राजकुमारी भी थी। तो इस प्रकार नागवंशों व गुप्तों के संबंधों की जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त होती है। नागवंश और गुप्तों के मध्य संबंध रहा होगा, इसकी जानकारी इस ताम्रपत्र, इस अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने नागवंश को पढ़ा है। हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से वीडियो से मिलती रहें, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे भी शेयर करना है, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। अगले वीडियो तक आप वेट करिए। हम बहुत जल्दी भूगोल भी शुरू करने वाले हैं।
आप सभी हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश